हमने कहाँ से आप कैसे एक आउट के नाम के एक गवर्नमेंट काम को रुकाने के इस आदमी की कैपेसिटी क्या है ये काम रोकने की? एमएलए साहब तमीज से बात कीजिए, इसको निकालो यहाँ से, तमीज से बात कीजिए आप। निकालो इसे यहाँ से। और सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जमीन पे गाड़ दूंगा मैं तुमको। किस कैपेसिटी में आपने लाया इसको, एक आउटसाइडर को? और ये रिकॉर्डिंग मत कर, तुम देते बंदूक मेरे पास पकड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप शॉर्ट नोट्स पे आए वो कशर पटी सारे लोगन गई कत इन समझी। सुबह मुझे कॉल आया शेरवानी कॉलोनी से, तच माल कमेटी तमो कर में फोन उन्होंने ऐसे मसला आ तो ये वैसे मत। तो मैं अपने घर से निकला, मैं वहां पहुंचा तक दोस्तों मसला तच पार्क आख यो उससे पहले भी इसमें थोड़ा काम हुआ था म्यूनसिपैलिटी के टाइम पे, तब जेल लेके तब पार्क। तो उसमें बहुत सारी शादियां भी हुई। उसमें जो शेरवानी कॉलोनी के जो बुजुर्ग लोग हैं वो वॉक करते हैं, औरतें जो है उसमें वॉक करती हैं। तो वहां पे दीवार का काम चल रहा था, वो दीवार ऊंची बन रही थी। तो मैं साइड पे था पार्क के अंदर साइड में। तो मैंने उनसे बोला क्या मसला। तो मैंने सोचा वो मुझे मसला बताएंगे, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स में लाऊंगा, R&B के नोट्स में लाऊंगा। तो मुझे नहीं पता थी वो काम किसने रखा है, क्या रखा है। तो अगर कहीं पे भी मुझे कोई भी किसी भी कमेटी से, माला कमेटी या कोई भी बुलाते, मैं जाता हूँ, हमारा काम ये है। तो युथी इसका करत और MLA साहब जावेद हसन बेग साहब। तो जो ही वो अंदर आए तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। सबसे पहले वहां पे जो लोग थे, जो अवाम थे, एक इंसान को कहता है वो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। मतलब ये कौन सा तरीका है? अगर 5 लोग वहां जमा है, 6 लोग, आप उनसे बात कीजिए। और इवन की जब MLA साहब आए वहां पे, मैंने खुद इनको बोला कि आप MLA साहब से बात करो। मैं खुद साइड रहा, मैं एक साइड पे रहा। फिर बोला उसने मुझे गाली दी। मुझे बताए उसको कौन ये कानून, कौन इंस्टीट्यूशन, कौन राइट देता है कि वो मुझे गाली देगा। 20 लोगों के सामने उसने मुझसे बदतमीजी की और मुझे हमला करने आए, जो कि मैं वीडियो अभी आपसे शेयर करूंगा। और मुझे बार बार वो मुखबिर बोलते हैं। मतलब ये कौन सा तरीका, वो मुझे मरवाना चाहते हैं क्या? मैं गए जुमा दो बालेंगम तिस, हम यहाँ पे रहते भी नहीं थे, वो श्रीनगर बसा। मैं म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन के टाइम से वापस आया हूँ, बारामूला में रहा हूँ। मुझे बताया मेरी उम्र ही उतनी नहीं है जितनी उन्होंने सियासत की है। अब उनने क्या क्या किया है वो सब दुनिया को मालूम है। मतलब वो मुझे मुखबिर कहेंगे? मैं आज कुछ मार रहा हूँ मेहमान साहब। मतलब जब से मैं म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन लड़ा है, जब से मेरे जीता है, तब भी से मेरे दोस्त भी बने हैं, कुछ मुखालिफ बने हैं, कुछ दुश्मन बने हैं। तो ये कौन सा तरीका है अपने अपोनेंट को अटैक करना? क्या वो मुझे डराना चाहते हैं? क्या वो मुझे धमकाना चाहते हैं? क्या वो मुझे मरवाना चाहते हैं? ओल्ड टाउन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन भी बोला उन्होंने कि मुखबिर ये अल्फाज यूज किया। मैंने चैलेंज किया MLA साहब को, अगर आपको उस दिन किसी के, आपके वर्कर को किसी ने कुछ बोला है, आप उनको बेनकाब कीजिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अगर MLA साहब के वर्करों को किसी ने कुछ बोला, आपको चाहिए उसको बेनकाब करना। मीडिया में उसकी बाइट, जैसे मैं आपका वीडियो शेयर कर रहा हूँ MLA साहब का, उसने मुझे किस कैपेसिटी में गाली दी और मुझे आउटसाइडर कहते हैं। मुझे वो वार्मिल रोजान मेवाना शेरवानी कॉलोनी में आउटसाइडर, और वो मुझे हमला करने आए। अगर वहां पे सिक्योरिटी PSO नहीं आते, उसने तो मुझे गिरबान पकड़ा था। ये कौन सी सियासत है? मैं MLA साहब को बोलना चाहता हूं, आपके चाचा ने, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने बोला आप कमीशन खाते थे जब वो MLA थे। मैंने नहीं बोला, जो जिसका आप PRO थे, PA थे आप, उसके आप कमीशन खाते थे। ये मैंने नहीं, ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन में मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने बोला आप कमीशन खाते थे। तो आप मुझे मुखबिर बोलेंगे और आप मुझे धमकी देंगे? मैं शुक्र करता हूं खुदा का तकदसन इसमें PSO सहित, वरना तो पता नहीं क्या होता। ये कौन सा तरीका है जनाब? आप हमें गालियां देंगे, आप हमको दबाने की कोशिश करेंगे?
इससे ये पता चलता है जिन लोगों ने आज तक हुकूमत की, जो लोग आज तक पावर में रहे, उन्होंने हमेशा दबाने की कोशिश की दूसरे की। मेरे पास काफी लोग आते हैं, मुझे पता है वो एमएलए साहब को ये बताना चाहता हूं, ना मैं आपकी धमकियों से डरता हूं, ना मैं आपसे डरता हूं। आपने क्या किया है वो सब लोगों को पता है, आप क्या कर रहे हैं वो सब लोगों को पता है। गाली गलौच आपका काम है, अल्लाह ताला खैर ज़लील करने में उन परवरदिगार रिस्पेक्ट देने और करे खैर ज़लील में उन परवरदिगार। आप देखना इसका हशर क्या होगा इससे मेरे बारे में। बोलता अगर इसी का कोई खड़पेंच अगर वो काम करता है कोई बात नहीं, उसका भी रोजगार चलेगा, वो भी काम करेगा। लेकिन आज उसने हद पार कर दी, मुझे गाली देके मेरा गिरबान पकड़ने वाला था और चिल्ला रहा था। मुझे बताओ ये एमएलए से शोभा, ये उसकी जुबान से वो गला बोलेगा किसी को? क्या शोभा देता है ये? और इतने मतलब तमीजदार सिटीजन वहां पे बैठे थे और एक मोहल्लेदार को बोलता है वो मैं जमीन में काट दूंगा। तो इससे क्या पता चलता है कि किस तरह की ज़हनियत है इनकी, किस तरह की सोच रखता है एमएलए बारामूला। मैं और आपसे ये बहुत वाज़िया करना चाहता हूं, मैं एमएलए बारामूला से नहीं डरता हूं, ना किसी से डरता हूं। हाँ, अगर कोई गलत करेगा वो डरेगा, मैं ना कभी गलत को सपोर्ट करूंगा ना गलत के साथ हूं। कोई भी जाता है, यहाँ बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, आज बहुत सारे नौजवान यहाँ निकलते हैं, वो नहीं जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, मतलब इसको जवाब दिया। मैं कहता हूं अच्छी बात है, नौजवान आगे आना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के साथ आए। खाली किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करो, एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल नहीं हो जा। ये मैं सबको बोलता हूं, नौजवानों को बोलता हूं, सियासत करो, डेवलपमेंट की सियासत करो, प्रॉस्पेरिटी की सियासत करो, किसी को हमदर्द बनने की सियासत करो, किसी को गाली गलौज देने वाली सियासत नहीं करो, जिस तरह एमएलए बारामूला कर रहा है। मतलब मैं और रिपीट करना चाहता हूं बार बार, आज भी इसने मुझे बोला, ये मुझे बताया जनाब मैं 10 साल पहले बालिग हो गया, 7 साल से म्युनिसिपैलिटी में हूं, बारामूला में रहता नहीं था। तो आप चाहते क्या हो? आप एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हो यहाँ पे मेरे खिलाफ, ताकि मुझ पे अटैक हो जाए। अगर मुझे कुछ होता है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मीडिया वालों से, उसका जिम्मेदार एमएलए बारामूला होगा। अगर मेरे घर पे पत्थर, मेरी गाड़ी पे पत्थर, मुझे कुछ होता है तो एमएलए बारामूला, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से बोलना चाहता हूँ, एसएसपी बारामूला साहब से बोलना चाहता हूँ, अगर आज मेरे पास पीएसओ नहीं होते, ये मुझे हमला हो सकता है, कुछ और अटैक करने की कोशिश करेगा। पीएसओ के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, किसी ने मुझे कुछ नहीं किया, तमीज से उन्होंने बोला मुझे उनके सरा बाहर जाइए, उनका कोई राइट नहीं बनता था मुझे बाहर निकालने का, लेकिन तब भी उन्होंने बड़ी तमीज से मुझे बोला जुनेर नेबर। मैं नहीं चाहता था वहां एस्केलेशन हो, वहां लड़ाई हो, वहां पे बहुत कुछ होता, क्योंकि कोई भी गाली बर्दाश्त नहीं करेगा। हम यहाँ पे माँ बहन की गाली खाने नहीं निकले, मैं नहीं निकला हूं अपनी माँ बहन की गालियां खाने, मैं आवाम के लिए निकला हूं, काम कर रहा हूं, अपोजिशन में हूं, अपोजिशन का रोल अदा करता हूं। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, क्या इन्हीं का हक है पहले भाई, फिर इन्हीं के खानदान से सारे हैं, कि यही है कि बारामूला की सियासत को इन्होंने कब्जा करके रखा है कि नाज उमन खानदान नेबर नहीं निकले। मैं चाहता हूं अवाम डिसाइड करे, अवाम को यह समझ आना चाहिए कि ये किस लेवल पे पहुंचे। ये देख रहे हैं एक मामूली सा नौजवान, एक मामूली सा लड़का, एक मामूली से घर से निकल के 5,500 वोट लेता है, लोग इसके साथ हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे लगता है ये पूरी साजिश करेगा मुझे भरवाने के लिए आने वाले टाइम में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर किसी को सवाल है वो मुझे पूछ सकता है। तो एमएलए साहब ने आप पे क्यों इस तरह, देखिए मुझे किसी ने बुलाया, ठीक है, अगर मैं एमएलए होता, अगर मैं वहां पे एमएलए होता और मेरा कोई अपोनेंट वहां होता, मैं उसको बोलता हाँ जी बेटा बताओ क्या मसला है, यहाँ क्या मसला है, ये कौन सी बड़ी बात है, क्या दुश्मनी है? मेरी कौन सी दुश्मनी है? ना मेरी प्रॉपर्टी खाई है, ना मैंने उसका खाया है कुछ। दुश्मनी ये है, ये किसी भी आम इंसान, आम बच्चे को नहीं चाहते आगे देखना हुआ बढ़ना नहीं चाहते। अगर का नॉर्मल अख नौजवान विश की सियासत करो, इमशन वैसा सुरेश ब्रुक पकुन, मैंने कहा ना, इसलिए मुझे, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा अभी, जिसमें ये जब मैं वीडियो उठा रहा था ये तो मुझे हमला करने आया था, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो वीडियो पुलिस को भी भेजूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये गुंडे बन गए? क्या ये चाहता है डरा धमका के सियासत अपनी चलाएगा? मैं डरने और धमकी देने वालों में से नहीं।